नई कविता की विशेषताएं एवं प्रमुख कवि। नई कविता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता भाषा। नई कविता की भाषा के संबंध में यह कहा जा सकता है कि भाषा में प्रयुक्त शब्द जनजीवन के निकट हैं, किंतु कई बार वह जटिल अनुभूतियों के हाथों में पड़कर अपना रूप बदल लेते हैं। कवि उन्हें जानबूझकर नहीं मोड़ता। नई कविता में बहुत प्रयुक्त शब्दों का यथासंभव बहिष्कार किया गया है। कारण इन कवियों की धारणा यह है कि जो शब्द बूढ़ा हो गया, यानी जो अपना अर्थ खो चुका है, उसे नए अर्थ से भरकर या उसका नया संस्कार करके प्रयोग में लेना चाहिए। इसी से नए कवि ने साधारण शब्दों से भी अधिक गहरा और व्यापक अर्थ भरा है। ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर चुके हैं कूच। कभी भाषण अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। इससे स्पष्ट है कि अज्ञेय अपनी काव्य की भाषा तलाश करना चाहते हैं। अज्ञेय तद्भव शब्दावली का अधिक प्रयोग करते हैं। उनकी रचनाओं में यह देखा जा सकता है। दूसरी विशेषता है अप्रस्तुत विधान। प्रस्तुत को प्रकाशित करने के लिए नियोजित शब्द विधान अप्रस्तुत या उपमान कहलाता है। काव्य में उपमान का वैशिष्ट्य सर्वविदित है। किसी भी कवि की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसने वर्ण वस्तु का या भाव के लिए कैसी अप्रस्तुत योजना प्रस्तुत की है। उपमान काव्य सौंदर्य को प्रभाव उत्पादक तो बनाते ही हैं, कभी कभी उसे मूर्त रूप भी प्रदान करते हैं। उपमानों के अनेक स्रोत हैं और कवि अपने कथ्य की संप्रेषणता लिए सभी संभव स्रोतों से उपमानों का चयन करते दिखाई देते हैं। इसी कारण नई कविता में प्रकृति, पुराण, इतिहास, विज्ञान, धर्म, राजनीति, मनोविज्ञान, संगीत, कला, चित्रकला और दैनिक जीवन के सभी पक्षों से उपमान का चयन किया गया। कुछ उदाहरण निम्नवत हैं। पहला उदाहरण मुक्तबोध। मुक्तबोध ने लिखा है, मेरा दिल ढिवरी सा टिमटिमा रहा है। इस प्रकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा, तुम थर्मामीटर के पारे सी चुपचाप, जिसमें भावनाएं चढ़ती उतरती हैं। तीसरी विशेषता है प्रतीक विधान। प्रतीकों के वैविध्यपूर्ण प्रयोग अनुभूति को व्यवस्थित और सही व्यंजना देने का काम नई कविता द्वारा संपन्न किया गया। नई कविता में प्रतीक प्रयोग की प्रवृत्ति तथाकथित फ्रेंच प्रतीकवाद से भिन्न है। उसमें यथार्थ की अभिव्यक्ति स्वप्निल नहीं है और न नए कवि अभिव्यक्ति में फ्रेंच प्रतीकवादियों की सी अस्पष्टता और रहस्यमयता ही ला रहे हैं। नई कविता जनमानस के अनेक अछूती पूर्ति को खोलकर रख दे रही हैं। वह मनोविज्ञान और विज्ञान का सहारा लेकर वस्तु और भाव को उसके सही रंग रूप में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर रही है। पौराणिक और धार्मिक प्रतीकों का प्रचुर किंतु सटीक प्रयोग करके नई कविता यही परंपरा दिखा रही है, तो नए संदर्भों में प्रतिकार प्रस्तुत करके प्रगति की झलक भी प्रस्तुत कर रहे हैं। चौथी विशेषता बिंब विधान। बिंब विधान के क्षेत्र में नए कवियों ने सर्वाधिक कौशल दिखाया है। बिंब विधाई का शक्ति कल्पना का सुंदर और समृद्ध सौंदर्य वैभव नई कविता में बिखरा पड़ा है। इसमें आए बिंबों में शुद्धता और चित्त रसग्रहता जैसे गुण मिलते हैं। नए कवियों ने वस्तु के मानसिक प्रतिबिंब को केंद्र में ला दिया है। शमशेर बहादुर सिंह आत्मगत बिंब और आत्मा का वस्तुगत प्रतिबिंब दोनों को रचने का प्रयास करते हैं। वो लिखते हैं, एक नीला आईना वो ठोस सी है चांदनी, और अंदर चल रहा मैं उसी के महातल के मौन में। सातवीं विशेषता है छंद विधान। इस काव्यधारा में मुक्त छंद को बड़ी आत्मीयता और कुशलता से अपनाया गया। अनेक पक्षों पर आधारित लय योजना, शब्द योजना, नाद सौंदर्य, अंतरांश आधारित छंद प्रयोग में नई कविता को बड़ी सफलता मिली। अनेक असंगतियों के बावजूद नई कविता पर्याप्त नवीन और प्रभावी है। उसकी उपलब्धियां अमित हैं। उसमें आए नए छंद उर्दू, अंग्रेजी लोकगीतों से भी प्रभावित हैं। आठवीं विशेषता है लंबी कविता। नई कविता में लंबी कविताएं लिखी गई जो प्रबंध का आभास देती हैं। ऐसी कविताओं में अज्ञेय की असाध्य पीड़ा, मुक्तबोध के अंधेरे में विजय देव नारायण शाही की अलविदा, सर्वेश्वर की सक्सेना की कुआनो नदी, धूमिल की पटकथा, मोचीराम लीलाधर जगुड़ी की नाटक जारी है आदि आते हैं। नई कविता के प्रमुख कवि। नई कविता के कवि प्रगतवाद और प्रयोगवाद से भी संबंध रखते हैं। नई कविता के कवियों में अज्ञेय, मुक्तबोध, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धूमिल, कुआनारायण, लीलाधर जगुड़ी, देवताले आदि प्रमुख हैं। देवताले का पूरा नाम था चंद्रकांत देवताले।
जिन्होंने अपनी कविता के माध्यम से नई विचारधारा को प्रचारित प्रसारित किया करके नई कविता का फलक और बड़ा किया है। समाप्त।